हेलो दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। कैसे आप सभी आशा के अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं और साथ में याद ही करने वाले हैं बहुत ही सिंपल मेथड से। वो है भारत के राष्ट्रपति क्रमवार। ठीक है, कौन से क्रम में पहले आते हैं, यानी कि नंबर और राष्ट्रपति। ठीक है, ऐसा लिंक कर दूंगा कि दोस्तों कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, इस तरह से इसको हम डायरेक्ट लिंक कर देंगे। कोई भी आप नंबर बोल लीजिएगा, उसको जस्ट आपको राष्ट्रपति जी का नाम याद आ जाएगा। ठीक है, विश्वास करिए दोस्तों, और विश्वास तभी होगा जब आप लास्ट तक क्लास देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और देखिए दोस्तों, क्लास को स्किप नहीं करिएगा। वादा है कि दोस्तों ये सब कुछ आपको याद हो जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। जो भी दोस्तों यहाँ पर अंडरलाइन है, मान लीजिए ये, तो ये मान लीजिए कि ये उपराष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति होते हुए ये उपराष्ट्रपति भी थे, रह चुके हैं। ओके, जहां पर अंडरलाइन रेड से है। ओके, अब देखिए नंबर 1 पर सबको पता होता, नो डाउट, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सबको पता होता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहले भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और दोस्तों ये आपसे अनुच्छेद भी पूछ लिया जाता है, कौन से अनुच्छेद में है, तो दोस्तों ये अनुच्छेद किसमें है राष्ट्रपति का, जो कि उल्लेख है 52 में। हमने बहुत ही धांसू ट्रिक बना रखी है, और जो कि है क्या, उपराष्ट्रपति, जो कि है दोस्तों ये 63 में। ठीक है, तो ये बहुत ही धांसू हमने ट्रिक बना रखी है अनुच्छेदों पर। सारे अनुच्छेद आपको लर्न हो जाएंगे, वादा है दोस्तों। आप क्लास देखिएगा, 6 पार्ट में सारे कुछ डिवाइड है। ओके, तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है 26/1/1950 में। ठीक है, यानी 26 जनवरी 1950 को ये कार्यभार संभालते हैं, यानी कि राष्ट्रपति होते हैं, और 1962 तक होते हैं। ठीक है, तो ये डेट है सारी इनकी, तो आप देख सकते हैं। तो अब अगला दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। ठीक है, अब ये है 1962 से लेकर 1967। देखिए दोस्तों, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के वो कौन से राष्ट्रपति हैं जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं, या फिर फर्स्ट नंबर पे वही हैं। ठीक है, तो आपका आंसर होगा गिरी। ठीक है, कौन से, वीवी गिरी हैं। ये भारत के क्या इकलौते जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। ठीक है, जब इनकी मृत्यु हो गई थी जाकिर हुसैन जी की, तो इनके बदले आए थे। ठीक है, तो कार्यभार संभाला था दोस्तों। यहाँ पर कार्यवाहक जो कि हैं इकलौते वीवी गिरी हैं। याद रखिए, क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रपति थे ही, लेकिन उपराष्ट्रपति भी थे। ठीक है, दोनों पद में थे। और देखिए दोस्तों, डॉक्टर एस राधाकृष्णन है दूसरे नंबर के, याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम ट्रिक आपको बताते हैं कैसे याद रखेंगे। यहाँ आप पकड़िए राधाकृष्णन, और राधाकृष्णन आप जानते हैं कि राधाकृष्णन जो कि ये 2 नाम है। ठीक है, कोई सिंगल नाम जिसे बोलते हैं राधा, हरे हरे राधा कृष्ण राधा, तो यानी कि 2 है नाम, अपने आप में 2 नाम है। ठीक है, यानी राधा और कृष्ण क्या है, 2 नाम में। ठीक है, 2 नाम है। इस तरह हमेशा और ज्वाइंट नाम आते, कभी सिंगल नहीं आते। ठीक है, यानी राधा और कृष्णन। ठीक है, हमेशा कंबाइंड नाम होते हैं, और हमेशा ऐसे बोले जाते हैं 2, हमेशा 2 ही नाम बोले जाते हैं। 2 से आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। और तीसरे नंबर के जो कि राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल है 1967 से 1969। देखिए याद रखिए कैसे, जैसे आप बोलेंगे 3, ठीक है, तो याद आना चाहिए कि दोस्तों क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे बनते हैं। ओके, देखिए हम हुसैन से याद करेंगे, हुस्न, हुसैन, हुस्न साउंड दे रहा, हुस्न। रियल में ऐसा होता है ना कि दोस्तों, हुस्न कोई कोई होते हैं जो कि हुस्न के चक्कर में दिल को छल्ली छल्ली कर लेते हैं। जैसे 3 यानी कि 3 तीर, जैसे तीर भी दिल को छल्ली छल्ली कर देता है, उसी तरह हुस्न भी दिल को छल्ली छल्ली कर देता है। रियल में दोस्तों ऐसा होता है ना, तो दोस्तों ओनली ट्रिक है। ठीक है, ऐसे यानी कि हम याद रखेंगे, जैसे तीर भी दिल को छल्ली छल्ली कर देता है, उसी भांति हुस्न भी दिल को छल्ली छल्ली कर देता है। दोस्तों आपको याद आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। अब देखिए वीवी गिरी, अगर आप इसको याद करते हैं तो रियल में दोस्तों कंफ्यूजन होगा, 100% कंफ्यूजन होगा। अगर आप डेली रिवाइज नहीं करते, तो अगर ऐसे याद कर लेते हैं कभी कभार, तो रियल में कंफ्यूज होगा। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों अगर आप याद कर लेते हैं तो रियल में कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, देखिए तो वीवी गिरी, इनका कार्यकाल जो होता है 1969 से 1974 के बीच। ठीक है, ये जो कि होते हैं दोस्तों इकलौते जो कि एक कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, और उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अब देखिए याद रखें कैसे, वीवी गिरी, यानी दोस्तों आप इनको अगर वीवी बना दे तो चलेगा ना, चलेगा दोस्तों। वीवी होता ना, हमने अनुच्छेदों में कैसे याद किया, अगर वीवी यानी अर्थात पद भी, पति अगर सभापति, ऐसे ना सभापति अगर नहीं होता तो क्या करता, 64 कर देता, 64 कर देता, यानी 64 में क्या सभापति हुआ था। ठीक है, इसी तरह दोस्तों हम इसमें भी याद कर लेंगे कि बीबी अगर सभ्य न हुई तो क्या होगा, चौपट कर देगी, घर को क्या कर देगी, चौपट कर देगी। इस तरह दोस्तों हम याद रख लेंगे, 4 से चौपट। ओके, सिंपल है, आपको याद रहेगा। जैसे बीबी आएगा, हाँ बीबी अगर सभ्य नहीं होती तो चौपट कर देती, अगर सभ्य होती है तो घर को स्वर्ग बना देती। ओके, इस तरह आपको याद रहेगा दोस्तों, ओनली ट्रिक है और हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, अगला दोस्तों क्या है, फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77 के बीच इनका कार्यकाल है। याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों फखरुद्दीन, आप बोलिए फखरुद्दीन। दोस्तों वादा कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, बस बोलते हुए चले जाइए फखरुद्दीन। अब फखरुद्दीन को पा से
शुरू करिए। 5 से 5 आपको याद है दोस्तों, 5 यानी 5वें नंबर के 5 से 5 और 5 से फकरुद्दीन, फकरुद्दीन फकरुद्दीन हम बोल देंगे तो काम हो जाएगा दोस्तों। मुझे फक्र है, ठीक है, फक्र इस तरह याद रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बोलते हैं तो मुझे फक्र है अपने इस हाथ पर, ठीक है, इस जो कि 5 अंगुलियों वाला हाथ है, मुझे अपने हाथ पर फक्र है, इस तरह भी याद रख सकते हैं। ओके दोस्तों, सिंपल याद रहेगा और ऊपर से कोई भी वर्ड शुरू नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर तो हम याद कर ले जो कि प्रतिभा है, तो लेकिन पढ़ा है था नहीं है यहाँ से दोस्तों पाए। ओके सिंपल दोस्तों। और देखिए नीलम संजीव रेड्डी ये 6वें नंबर के राष्ट्रपति, याद रखें कैसे 77 से 82 तक है। देखिए याद रखेंगे बहुत ही सिंपल है, 6 बोलिए और यहाँ बोलिए, आप बोलिए 6 और यहाँ बोलिए जीव यानी संजीव जीव। रियल में हम लोगों को जीव पर दया करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप बोलेंगे करना चाहिए, अर्थात उनको क्षमा करो भाई साहब, जो भी जीव जंतु हैं उनको क्षमा करो, ठीक है। अर्थात जीव संजीव जीवों को क्षमा करना सीख लो, 6 से 6 याद आ जाएगा, रियल भी है। जीव संजीव जीवों को क्षमा करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्षमा करना चाहिए, सिंपल याद रहेगा दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा इसमें, क्योंकि जीव शब्द और किसी में नहीं आता, जीव इसमें आता और जीवों को हमें क्षमा करना चाहिए। ज्ञानी जैल सिंह आता है दोस्तों 82 से 87 के बीच में, ठीक है, याद रखें कैसे। देखिए 7वें नंबर के हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ था ज्ञानी, ज्ञानी अगर देखिए ज्ञानी व्यक्ति होता ना तो क्या करता है, 7 दिनों को वो जो होता है यूटिलाइज करता है बिल्कुल अच्छे कामों में, ठीक है। तो इस तरह आपको याद रहे, ज्ञानी जो होता है, ज्ञानी व्यक्ति होता है, रियल में 7 दिन वो यूज करता है बढ़िया से, ठीक है। इस तरह आपको याद रहेगा। 7 दिन जैसे आएगा, अगर 7वां आ जाएगा, हाँ 7 दिन कौन यूज करता था अच्छे से, वो ज्ञानी व्यक्ति ही कर सकता है। अगर दोस्तों अज्ञानी होता है तो क्या इधर उधर की चक्कर में, इधर उधर की बातों में लगा देता है, समय व्यतीत करता है। लेकिन जो ज्ञानी होता है ना, वो अपने को उठाने के और दोस्तों बड़ा कुछ करने के लिए पूरा दिन उसी में लगा रहता है। 7 दिन किस में लगे रहेगा, जो भी ज्ञानी होगा वो अपने आप में लगे रहेगा। इस तरह दोस्तों अच्छे कामों में लगा रहेगा, आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। 7 दिन कौन यूटिलाइज करेगा अच्छे से, जो ज्ञानी होगा। इस तरह ज्ञानी जैल सिंह आपको याद रहेगा। देखिए दोस्तों मैं इसको 3 बार शूट कर रहा हूँ वीडियो की, यानी कि मतलब 3 टर्न में। सुबह दोस्तों शूट कर रहा हूँ, वैसे सुबह वीडियो आ जानी चाहिए, लेकिन दोस्तों लाइट बहुत ही दिक्कत कर रही, चली जाती तो 1-2 घंटे बाद आती। इस तरह दोस्तों मैं लगभग पूरा दिन ही इसमें लगा रहा, क्योंकि दोस्तों देखता हूँ अब कहाँ तक आती है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार, यानी कि यहाँ से यहाँ 2 बार चली गई थी, क्योंकि दोस्तों ये सुबह ही वीडियो आ सकती थी, लेकिन इसी कारण नहीं आ पाई, ठीक है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, देखते हैं फटाफट से कवर कर लेते हो। नंबर 8 पे है दोस्तों आर वेंकट रमन, ये किस नंबर के हैं, 8वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। 1987 से 92 तक इनका कार्यकाल होता है। देखिए याद रखें कैसे दोस्तों, यहाँ शब्द आता 8, अब बोलिए 8, तो दोस्तों सिंपल 8 बोलेंगे तो आपको वेंकट बोलिए, वेंकट रमन, वेंकट 8 का सेंस देगा। बहुत ही भली बात दोस्तों, कभी भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे तो गलत कभी नहीं होगा। वेंकट बोलिए, वेंकट 8 का सेंस दे रहा है, 8 का साउंड आएगा वेंकट बोलने में, ठीक है। तो 8वें नंबर कौन हुए, वेंकट जी हुए, ओके याद रहा। अब देखिए 90 हैं, जो कि 90 हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी हैं, इनका कार्यकाल है 92 से 97 के, ठीक है। और ये उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अब याद रखेंगे कैसे, देखिए यहाँ शब्द आता शंकर, आप पकड़िए शंकर, ओके, भोलेनाथ शंकरनाथ, ओके। और शंकरनाथ की हमेशा क्या पहचान होती है, यहाँ पर गले में क्या होता है, नाग देवता होते हैं, नाग क्या, नाग से आपको 9 याद आ जाएगा दोस्तों। और शंकर शब्द कहीं आपको नहीं मिलेगा, शंकर जैसे बोलेंगे आप शंकर को, आपको 9वां शब्द आ, यानी कि नाग होता है ना गले में रहता है, तो नाग से 9वां, और नाग जैसा सेंस यहाँ भी है, 9 जैसा नाग जैसा सेंस यहाँ भी निकलता है। तो दोस्तों आपको ये याद रहेगा, शंकर बोले, बोलकर देखिए, और शंकर के गले में, शंकर जी के गले में क्या होता है, नाग होते हैं, ओके, नाग से 9, ओके, बहुत ही सिंपल है। अब आगे देखिए 10वें नंबर के जो कि थे के आर नारायण जी हैं, ये भी रह चुके हैं उपराष्ट्रपति। अब देखिए ये याद रखें कैसे, 10वें नंबर के हैं, 97 से 2002 के बीच में कार्यकाल होता है, याद रखें कैसे। देखिए नारायण शब्द आता है, नारायण बोलते ना, हम सब क्या नारायण के दास हैं, रियल में होता है कि हम नारायण भगवान के सब दास हैं, शिष्य हैं, ओके। यहाँ से आपको 10 से याद रहेगा, जैसे 10 आप बोलेंगे तो बोलेंगे 10, यानी हम किसके दास हैं, बोलेंगे आप नारायण भगवान के हम दास हैं, बस इतना बोल देंगे तो काम हो जाएगा। जैसे यहाँ नारायण शब्द आता, और यहाँ पर दोस्तों कहीं भी आपको ऐसा नहीं सेंस निकलेगा, नारायण बोलते नारायण जी के हम दास हैं, 10 दास हैं, ओके, सिंपल है। देखिए दोस्तों आपको केवल पहचानने का तरीका हो, एक बार माइंड में बिठा लेंगे तो कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, वाओ, मिसाइल मैन, ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, 11वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, ठीक है, याद रखें क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम इनको किस नाम से जानते हैं, प्रसिद्ध है मिसाइल मैन, ठीक है, मिसाइल मैन नाम से जाने जाते हैं। और मिसाइल का जो कि शेप होता कैसे, आप बोलेंगे ऐसा,
तो ऐसे मान ली मिसाइल ये खड़े हैं तो किस तरह का ये निकलता है 11, यानी कि एक एक मिसाइल अगर खड़े होते हैं जिसको हम मिसाइल मैन बोलते हैं, किसको, अब्दुल कलाम जी को बोलते हैं मिसाइल मैन। और मिसाइल कैसे हैं, एक एक, यानी कि दोस्तों एक एक का दोस्तों एक तो यहीं केवल आता है, लेकिन दोस्तों और क्योंकि हमने राजेंद्र प्रसाद याद ही कर लिया और पता भी है नंबर 1 पर है। अगर दोस्तों मिसाइल की बात आती है जो कि खड़े होते एक मतलब एक जैसा कि है एक का तरीके से है, मिसाइल भी होती हैं, तो उस तरह दोस्तों मिसाइल मैन तरीके से हम याद रख सकते हैं। मिसाइल मैन किसको बोलते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। और मिसाइल जब खड़ी होती तो बिल्कुल एक तरीके लगती कि एक एक खड़ी हो के, इस तरह आपको याद रहेगा 11 शब्द, 11 बहुत ही भली बात आपको याद रहे, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, अब देखिए अगला है प्रतिभा सिंह पाटिल, ये 2007 से 2012। ओके, यहाँ पर देखते हो हम इसमें बहुत ही, जब स्कूल में थे ना बहुत ही रटते थे प्रतिभा सिंह पाटिल राष्ट्रपति और ये सब, ये दोस्तों इनका मतलब भी नहीं पता हुआ करता था, लेकिन रटते थे बहुत ही, मैम बहुत ही रटाती थी, हम बहुत ही रटते थे, लेकिन इनका पता वास्तव में नहीं पता क्या राष्ट्रपति होते क्या प्रधानमंत्री पता नहीं चलता, लेकिन रटते थे ये दोस्तों, इनको हम रटते थे रियल में दोस्तों, अभी भी याद है कैसे रटते थे हम। देखिए याद रखें कैसे, 12 शब्द आता है और वहां से हम लिंक करेंगे। देखिए दोस्तों प्रतिभा आता है, देखिए हम 12 में जब होते हैं इंटर में हो जाते हैं, सेकंड में जब मेच्योर ठीक ठाक हो जाते हैं, नहीं मेच्योर होने के 11 में होते हैं, किसमें 12 में, ठीक है मेच्योर। और तभी समझ लीजिए कि 12 में हम पढ़ते थे और हमारी जो प्रतिभा नाम की एक फ्रेंड बहुत ही हम, यानी कि सबसे अच्छी हमारी जो की थी 12 क्लास में, वो हमारी प्रतिभा थी। इस तरह आप इमेज बना लेंगे कि प्रतिभा नाम की जो एक थी वो बहुत ही अच्छी हमारी फ्रेंड थी, कब 12 में, क्योंकि दोस्तों 12 में हम मित्र ज्यादा कुछ उस तरह बनाने लगते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा, ठीक है 12, यानी कि 12 में जब हम पढ़ते थे इंटर में पढ़ते थे, हमारी प्रतिभा नाम की एक फ्रेंड हुआ करती थी, बहुत ही मतलब सबसे अच्छी फ्रेंड, यहाँ से आपको याद हो जाए। और जिसको वही आप लिंक सकते हैं पाटिल से पटना वटना, ऐसे कुछ कर सकते हैं दोस्तों, ओनली ट्रिक के लिए। ओके, और कोई मतलब नहीं, तो दोस्तों ये याद हुआ। अब देखा प्रणब मुखर्जी जी, इनका कार्यकाल है 12 से 17, यानी 2012 से 2017 के बीच में है, ठीक है, हम बहुत ही याद करते थे अब भी, यानी कि दोस्तों इनके पहले वाले रामनाथ कोविंद जी के पहले याद हम किए थे। अब देखिए दोस्तों याद रखें कैसे, यहाँ शब्द 13 और यहाँ प्रणव, यानी प्रण बोलते ना मूवी या फिर सीरियल में हमने देखो, मैं प्रण करता हूँ कि जब तक तेरे प्राण नहीं लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा और अपने बाल नहीं बांधूंगा, ऐसे बोल देते दोस्तों, मैं प्रण करता हूँ, प्रण मतलब प्रणव। ओके, तेरे तेरे यानी कि दोस्तों तेरा नहीं बोल सकते तेरे, क्योंकि ये बहुवचन में आता है, क्या प्राण शब्द बहुवचन है, ठीक है, मैं जब तक तेरे प्राण नहीं हर लूंगा, तेरा नहीं तेरा प्राण नहीं हर लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा, या फिर मैं अपने बाल नहीं बांधूंगा, ऐसे बोल देते दोस्तों, सीन देखने को मिलते हैं। लेकिन यार कोई ऐसे क्यों नहीं करता कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, खाना त्याग दूंगा जब तक तेरे प्राण नहीं लेगा, ऐसे क्यों नहीं कोई कहता, लेकिन दोस्तों ऐसे कर देगा तो क्या उससे पहले खुद ही टपक जा गया। तो दोस्तों ओनली ट्रिक है और फनी भी है, याद रहेगा। और ऐसे भी याद रख सकते हैं, 13 शब्द आता है और यहाँ मुखर्जी शब्द आता है, यानी बोलते हैं ना तेरा मुख ना अवेशा में बहुत बढ़िया है, तेरा मुख मुखर्जी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अवेशा में, इस तरह भी आप याद रहेगा दोस्तों, वादा है कि दोस्तों आप भूलेंगे नहीं इसको। ओके, अब देखिए दोस्तों अगला 14, इसमें सबको पता है 14वें नंबर के रामनाथ कोविंद जी, जो कि 2025/7/2017 से पद ग्रहण करते हैं और अभी तक हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है किस नंबर के रामनाथ कोविंद, अगर क्वेश्चन बनता है तो अगर 15 14 13 आ गए ना, फिर भी अगर थोड़ा सा अच्छे से क्लियर नहीं होता कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों सरल जो क्वेश्चन होते हैं रियल वो गलत हो जाते हैं अधिकतर, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों हम इसको भी ठीक से अगर समझे, देखिए यहाँ शब्द आता है राम जी, ठीक है, रामनाथ राम, और राम जी को यानी कि राम जी को क्या मिला था 14 वर्ष का वनवास, ठीक है, राम जी को 14 वर्ष का वनवास, क्योंकि दोस्तों ये जब भी चेंज होगी तो हमें ये डेट याद यानी कि ये नंबर याद करना पड़ेगा, तो अभी याद कर लेते हैं, राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था, यहाँ से आपको रियल में दोस्तों याद रहेगा 14 से किसको वनवास मिला था 14 वर्ष का, बोले कि राम यानी रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। जिसे हमने सिया जी को भी याद किया था अनुच्छेद में, सिया जी CAG जो कि है कितने यानी कि 14 वर्ष का वनवास मिला था, यानी कि दोस्तों 14 तो आता लेकिन 8 वर्ष कहाँ गुजारे थे लगभग, आप बोल सकते हैं चित्रकूट में, यानी कि 14/8 अर्थात 148 CAG है, ठीक है, कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल, ठीक है। यहाँ से आपको वो भी अनुच्छेद याद हुआ CAG से और राम जी से। तो दोस्तों 14 वर्ष से वास्तव में दोस्तों बड़ी फनी ट्रिक बन गई है दोस्तों, हम इनको यूज कर चुके हैं, ठीक है, रामनाथ यानी कि राम जी को और CAG। ओके, तो दोस्तों आप भी देख सकते हैं अनुच्छेद वाली क्लास बहुत ही फंटास्टिक तरीके से मैंने करवाया है। तो देखिए दोस्तों अब कर लेते फटाफट से ये क्या हम
रिवीजन देखिए, आप इधर हम कर देते हैं ब्लर, आपको याद होते हैं कि नहीं, कोई भी नंबर आप नंबर बोलिए या फिर ये राष्ट्रपति के नाम बोलिए, पर रियल में दोस्तों उनके नंबर याद आ जाएंगे या फिर नंबर से राष्ट्रपति याद आ जाएंगे। देखिए दोस्तों हम करते हैं फटाफट से। देखिए आपको जैसे आप बोल देंगे चौथे नंबर के चौथा, यानी कि चौथे से चौपट, चौपट कौन कर दिया, अगर बीवी अच्छी नहीं होती यानी कि सभ्य बीवी नहीं होती तो चौपट हो कर देती घर पे, यानी कि दोस्तों बीवी गिर हुआ। अब देखिए आता सातवें, सात, यानी कि दोस्तों सात से हम यानी कि सातों दिनों का यूटिलाइज अच्छे से कौन कर देगा, जो भी ज्ञानी होगा, यानी ज्ञानी जेलसी की इतनी फनी ट्रिक बन गई। अब देखिए कोई नाम लेते हैं, जैसे कि आप लीजिए प्रतिभा सिंह पाटिल, ठीक है, तो यहाँ से क्या किया, यानी दोस्तों प्रतिभा में जो प्रतिभा नाम की गर्ल थी हमारी फ्रेंड बनी थी या फिर फ्रेंड बना था, कब, यानी कि दोस्तों 12 में, ठीक है, इंटर में, यानी कि 12वीं में क्लास में हमने प्रतिभा नाम की जो की थी उसको अच्छे से फ्रेंड बनाया था, बहुत ही अच्छी हमारी फ्रेंड थी। इस तरह भी याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। देखिए दोस्तों आता तीसरा, तीन, यानी कि दोस्तों तीर, तीर से हमने याद किया था, तीर कैसे, यानी कि बिल्कुल दिल को छल्ली कर देते। उसी तरह दोस्तों और क्या कर सकता है हमारे दिल को छल्ली दोस्तों, वो कर सकता है हुस्न, किसी का हुस्न, यानी कि हुसैन, जाकिर हुसैन, ये भी याद हुआ दोस्तों। अब देखिए पांचवा नंबर आता, बोलते ना पांच बोलकर अगर आपसे मिलेगा थोड़ा सा बेटर रहेगा, लेकिन फिर भी याद करें दोस्तों, पांच जैसा सेंस किसका निकलता है तो बोलेंगे बने पा पाए पाए, यानी कि दोस्तों फकरुद्दीन, ठीक है, फकरू या फिर फकरुद्दीन बोल देंगे तो आप याद रहेंगे फक्र, फकरुद्दीन, ठीक है, जो कि अहमद है, ठीक है। और दोस्तों आप और क्या बचता, जैसे नौ बोलेंगे, नौ, तो नौ यानी कि नौ का सेंस कहता है नाग, आप बोलेंगे नाग, और नाग किसके होते हैं दोस्तों, किसके गले में हैं, तो बोल सकते हैं शंकर जी, नहीं शंकर दयाल शर्मा, यहाँ से याद किया था। अब देखिए दोस्तों आता है 11, यानी 11 एक एक, यानी किस तरह का शेप है, ये एक एक मिसाइल तरीके का शेप है, मिसाइल, वादा है दोस्तों आप भूलेंगे नहीं, मिसाइल जी का शेप है एक एक का, यानी कि मिसाइल मैन किसको बोलते हैं, आप बोलते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी को बोलते हैं, ठीक है जी। अब देखिए बोलते हैं 13, 13 प्राण में ना हार लूंगा, जब तक हारूंगा नहीं, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी, तेरे प्राण, ओके, यानी कि प्रणव मुखर्जी जी हुआ, किसमें 13 नंबर में हुआ। अब देखिए जाता दूसरा, दूसरा ओ भाई साहब, दूसरे नाम जो कि दो नाम हमेशा हमेशा आते हैं, कौन से वो आ सकते हैं, राधा कृष्ण जी के, ठीक है, तो यहाँ से आपको राधा कृष्ण जी याद आ जाएंगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों हमने क्या एक तो याद हुआ राजेंद्र प्रसाद जी हैं, और तो सबको लगभग तो हो गए। देखा हाँ 6 बचता है, तो ओ माय गॉड 6 यानी क्षमा, क्षमा किसको हम करेंगे, जियो के, यानी कि संजीव, ठीक है, संजीव रेड्डी जी, ठीक है, नीलम संजीव जी रेड्डी जी, यहाँ से आपको क्षमा हम करेंगे जियो की, यहाँ से ये याद हुआ। 6वें नंबर के कौन हुए, नीलम जी हुए, संजीव रेड्डी, ओके, यहाँ से याद हो। तो दोस्तों आई होप सारे कुछ ये आपको फटाफट से याद आते हुए। देखिए 10वां हम नाम लिए 10, हम दास किसके हैं, 10 यानी कि दास किसके हम बोलेंगे, नारायण जी के हैं, नारायण जी के, दोस्तों यहाँ से आपको नारायण शब्द आ जाएगा, ठीक है, यानी कि क्या बोलते हैं नारायण का पूरा नाम अगर आप बोलेंगे तो क्या है, नारायण, हाँ आर के नारायण, के आर नारायण, सॉरी, मतलब थोड़ा सा होता है ना कि पूरा नाम याद ना करो तो थोड़ा सा रह जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, ऑप्शन मिलेगा तो हो जाएगा के आर नारायण। अब जैसे 8 आता है, ओ 8 बोलकर देखिए 8 यानी कि वेंकट, वेंकट रमन याद आता है दोस्तों, सिंपल है, मैच हो रहा है। दोस्तों आई होप ये सारे कुछ आपको याद हो गए, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों हुआ रियल में आप कभी इसको नहीं भूलेंगे, मजा आ गई मुझे वास्तव में बताने में, कभी कोई मतलब बिना आप ऑप्शन के भी सब सारे कुछ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो कैसी लगी क्लास जरूर फीडबैक दीजिए, और अगली क्लास किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। अगर आपके हिंदी में कुछ टॉपिक जैसे हैं तो अगर उसमें भी आपको कंफ्यूजन रहता हो तो वो भी बता सकते हैं आप, ओके। तो मिलते हैं दोस्तों शानदार क्लास के साथ और शानदार ट्रिक के साथ जरूर क्लास में। अगर अच्छी आए तो जरूर लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले मिलती रहे, ओके। मिलते हैं दोस्तों, आपका सपोर्ट हमारा प्रयास। जय हिंद, जय भारत।